डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो टॉपिक होगा वो इंटरनेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, जो कि क्लास 6 के लिए होगा। क्लास 6 का ये 5th लेक्चर है। तो हम यही जानेंगे इंटरनेट क्या चीज़ होता है, इंटरनेट के हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट के हमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो यही जानेंगे हम, आज यही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम यही जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से हमें क्या क्या चीज़ें क्या करना पड़ता है, इंटरनेट कहाँ से आया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ पॉपुलर इज कॉल्ड इट द नेट। इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग वर्ल्ड में क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं इसी इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी को एक तरीके में हम एक नेट कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। These computers are connect to each other through telephone lines and satellite all over the world. It is called in the international network of computers. इससे कंप्यूटर को हम एक मतलब बहुत सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम टेलीफोन या सैटेलाइट जो बहुत सारे वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसी को एक तरीके में हम इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। इंटरनेट ज़्यादातर आजकल के दौर में मिलियन से बिलियन हर फील्ड में हर चीज़ें में सब कुछ यूज़ करें। लाइक हम कोई भी ईमेल्स या हम अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स और बहुत सारे चीज़ें हम अगर हम कुछ ऑनलाइन वीडियो देखते हैं या हमारा अभी हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो इसी इंटरनेट के ज़रिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलता है या हम यहाँ पे वीडियो बना के हम यूट्यूब में प्ले करते हैं। तो एक तरीके हम विदाउट इंटरनेट के हम अपने इस वीडियो को क्या प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक हमारे रिलेटिव हमारे फैमिलीज ईरान चले जाते हैं, तो उससे भी ज़रिए कि हम अपने रिलेटिव्स को अपने फैमिलीज़ को हम इसी इंटरनेट के ज़रिए हम वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इंटरनेट कहाँ से आ गया? इंटरनेट एक हिस्ट्री है जो हमारे एक तरीके में बहुत सारे आरपा नाम के एक एजेंसी से स्टार्ट हुआ गया है। वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए से स्टार्ट हुआ है। 1969 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो उसी की तरह आरपा से हमारा आरपा नेट हो गया, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाद में ये पहले से बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में इन्होंने क्या किया, मतलब अलग अलग शेयर किया इसी रिसोर्स को या एजुकेशन लेवल्स में या बहुत सारे अलग अलग नेटवर्किंग के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी की तरह बहुत सारे नेटवर्क कंप्यूटर एक सर के ज़रिए इन्होंने क्या किया, शेयर किया इसी इंटरनेट सर्विस को। तो हम उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट के क्या एडवांटेज होते हैं। तो इंटरनेट के बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। लाइक हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या हम बहुत सारे स्पोर्ट्स देख सकते हैं या हम कुछ अपनी एजुकेशन लेवल्स के बारे में हम देख सकते हैं या हम करंट इवेंट देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं। लाइक हम सेंडिंग मैसेज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे, जो हम इजीली ईमेल फैसिलिटी कर सकते हैं या हम कुछ मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं इसी इंटरनेट के ज़रिए। या हम बहुत सारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स को या किसी भी साउंड या वीडियो को हम इसी इंटरनेट के ज़रिए हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, सॉफ्टवेयर्स को बहुत सारे जगहों पे, या हम अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के ज़रिए हम इस इंटरनेट के ज़रिए हम चैट कर सकते हैं। बहुत सारे लाइक हम अपने टिकट कैंसलिंग कर सकते हैं, टिकट हम कर सकते हैं या ट्रेन्स की या एरोप्लेन्स की या सिनेमा हॉल्स की बहुत सारी, या हम इससे इंटरनेट के ज़रिए हम शॉपिंग कर सकते हैं या हम बहुत सारे पेमेंट इजीली क्रेडिट कार्ड लाइक बहुत सारे नेट बैंकिंग इससे इंटरनेट के ज़रिए हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। आप इंटरनेट के क्या टर्म्स है देख लो स्टूडेंट। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट आर एज फॉलो। अब वेब पेज। अब वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम अलग अलग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को ये क्या करता है, इट इज़ लाइटेड टू अपलोड ऑन द इंटरनेट। या हमारे जो हम कुछ अपने इंटरनेट में हम कुछ पोस्ट करते हैं, तो एवरी वेब पेज कंटेन यूनिक एड्रेस एंड इट इज़ मेक इट accessible फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। बहुत सारी चीज़ होते हैं अलग अलग, हम इस वेब पेज के जरिए अलग अलग तरीके के हिसाब से हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ईजिली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद आते हैं वेबसाइट क्या चीज़ है। वेबसाइट एक ऐसा कलेक्शन है जो हमारे वेब पेज लिंक होता है बहुत सारी जगहों से। ठीक है स्टूडेंट। उसी को एक तरीके में हम साइट कहते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल का साइट होते हैं, हमारे काउंसल्स का साइट होते हैं और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साइट्स होते हैं, जैसे कॉलेज के साइट होते हैं। तो वो हमारे एक तरीके में वेबसाइट होते हैं।
और भी बहुत सारे वेबसाइट कंटेंट होते हैं वेब पेज के ज़रिए, लाइक उसी को एक तरीके में हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो अलग अलग होम पेज होते हैं, each website has one main page, call it a home page. When you open a site, it is usually checks your home page of the website. It is hyperlinked that are pictures of picture that as a role of the content of highly in the name of organizations of website display the highlighted words button and pictures। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लाइक हम इसी वेब पेज को एक तरीके में हम होम पेज कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब आता है, www। ये सा एक बहुत सारे पॉपुलर सर्विस होता है हमारे इंटरनेट का, जो बहुत सारे कलेक्शंस बनाते हैं मिलियंस की वेबसाइट्स को, लाइक हम कुछ एनिमेशंस या पिक्चर्स या वीडियोस इसी वेब्स के ज़रिए हम बना सकते हैं। ये डेवलप हुआ था 1989 और रिलीज़ हुआ था 1992 में। ठीक है सर, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने जो टिम बर्नर ली था, जिसका ये हमें पिक्चर से हमें शो किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब। अब हाइपरलिंक क्या जाता है, ये एक वेब पेज होता है। हाइपरलिंक सम पीस ऑफ टेक्स्ट, या हम कुछ लिखते हैं, पिक्चर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, ये ज़्यादातर यूजुअली एक अंडरलाइन या हम कॉलर कर सकते हैं। व्हेन यू ओवर द माउस पॉइंटर सच एस लिंक या कर्सर चेंज और एडिट, जब हम ये ज़्यादातर हमारे जो माउस पॉइंटर के कर्सर्स होते हैं या हम चेंज कर सकते हैं उसको एक तरीके में अपने अलग अलग सिंबल्स चेंज करते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे सिंबल्स है, when you click a hyperlink you are moved to other page interrelated to it। web page is a web page and website can be accessed by anyone connect to the internet। this web page and sites are interlinked by special link, call it hyperlink। by using this hyperlink one can suffer the web। ठीक है, so जो हमारा वेब पेज और वेबसाइट्स होते हैं वो हमारे क्या, जब हमारे इंटरनेट कनेक्ट होते हैं तब ये सब होता है। उसी वेब और वेब पेज और साइट्स को हम लिंक करता है, एक फेसबुक का लिंक करता है, उसको हम इसी हाइपर लिंक कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या चीज़ है, वेब ब्राउज़र के एक ऐसा एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर होते हैं, लाइक हमारे इंटरनेट एक्सप्लोर्स होते हैं, या हम नेटस्केप नेविगेटर्स होते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स होते हैं, गूगल क्रोम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी तरह एक यूनिक एड्रेस होता है इस वेबसाइट्स और वेब से, उसको हम एक तरीके में यूआरएल कर सकते हैं, जिससे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जा सकता है। तो उसी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को हम जैसे कि हम each web page has a unique address is a uniform resource locator you can display any web page इसका एक यूआरएल, उसी को हम एक तरीके में क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। टू वी अ वेबसाइट we type its URL in address bar in browsers URL। some websites are, देखो कुछ हमारे वेबसाइट्स जो हमने www या हमारा वर्ल्ड वाइड वेब w इसने disney.com या discovery.com या pitara.com या cartoonnetwork.com, उसी तरह हम www.jamie.com हम अपने स्कूल का वेबसाइट भी हम उसमें प्ले कर सकते हैं। लाइक हम ये हमारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, या हमारे कुछ इसी यूआरएल्स के एक्सटेंशंस वेबसाइट्स होते हैं। लाइक हमारे अगर मिलिट्री हमें डॉट करना होगा तो MIL कर सकते हैं, या हम इंटरनेशनल के बाद INT.in, या हम .com कमर्शियल्स जो हमारे नेटवर्क होते हैं डॉट, या हम कुछ गवर्नमेंट्स के थ्रू कुछ ये एक्सटेंशंस नेम्स रहते तो gov.in लगाए तो हम गवर्नमेंटल आते हैं। ठीक है, हम एजुकेशन की बात करें तो ये EDU कर सकते हैं। ठीक है सुने, कुछ कंट्रीज़ के अगर इनिशियल से हम यूज़ करें तो एक्सटेंशंस को, या हमारा फ्रांस का, ये यूके का, ये ऑस्ट्रेलिया का, USA का, ये इंडिया का, ये कनाडा का एक एक्सटेंशंस वेबसाइट्स का नेम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक तरीके में हम कनेक्टिंग कैसे होता है हमारे इंटरनेट, इसके लिए क्या क्या चाहिए, जब हमारे अगर हम घरों में अगर हम अपनी इंटरनेट लगवा सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ हमारे एक टेलीफोन लाइन चाहिए, हमारे स्कूल्स में या हमारे घर में या हम कहाँ या हमारे ऑफिस में। तो उसके साथ हमारे एक मॉडेम चाहिए। मॉडेम लाइक एक तरीके में इस टाइप का होता है जो आपने बहुत सारे इंटरनेट कैफेस में देखा होगा या अपने घरों में भी देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टेलीफोन लाइन चाहिए जो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग से हमें क्या चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें मॉडेम चाहिए। तो मॉडेम क्या चाहिए, मॉडेम स्टैंड फ्रॉम ए मॉड्यूलेटर एंड डेमोलेटर। इट इज डिवाइस दैट कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इट अलाउस वन कंप्यूटर टू कनेक्ट विद अनदर कंप्यूटर एंड ट्रांसफर डाटा ओवर
टेलीफोन अपने टेलीफोन लाइन्स के जरिए हमें बहुत सारे नेटवर्किंग को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने डाटा को। नाउ इट इज़ कंप्यूटर एंड इनेबल्ड इंटरनेट मॉडर्न फिक्सड एंड इंटरनेट मॉडर्न अवेलेबल इन द फर्स्ट ऑफ बीट्स। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, अलग अलग तरीके के हिसाब से हमें इस इंटरनेट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। और इस टेलीफोन लाइन चाहिए या हमें गूगल क्रोम या हम कुछ भी साइट्स में हमें खुलना होगा, तो इसी टेलीफोन लाइन पर मॉडर्न के ज़रिए हम अपने इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इंटरनेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट का ये हमारा क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। द एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑलवेज स्टार्ट विद, जो हमारा सबसे एड्रेस होता है वेब पेज होता है वो हमारा सी पार्ट है, www। ठीक है स्टूडेंट, विच ऑफ दिस इज स्लैश आर वेब ब्राउजर्स, इसका जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा सी पार्ट फिर से। अब थर्ड फॉर्म में आते हैं, द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड इट यूआरएल, जो हमारा फर्स्ट आता है। एवरी वेबसाइट हैज मैन वेब पेज वेब विच इज कॉल्ड इट होम पेज। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारा ट्रू और फॉल्स। होम ऑन द इंटरनेट टेक्स अस टू द प्रीवियस पेज, जो हमारा प्रीवियस पेज हमारा फॉल्स है। टू द ऑर्डिनरी मेल इज रिगार्डेड एज ए स्नेल मेल, यह हमारा ट्रू है। ठीक है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक मेल, ये हमारा फॉल्स है। द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट और वेब पेज इज कॉल्ड इंटरनेट, ये हमारा ट्रू है। विदाउट अ कंप्यूटर वी कैन नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शंस, ये हमारा ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आते हैं हमारा, हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। डब्ल्यू स्टैंड फ्रॉम ए वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा फर्स्ट। अब डैश इज आल्सो कॉल इट द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर, ये हमारा इंटरनेट आता है। ठीक है स्टूडेंट, ए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ ए वेब पेज लिंक टुगेदर, ये हमारा वेबसाइट आते हैं। कम्युनिकेशन विद डैश इज ए मच फास्टर एंड चीपर, ये हमारे ईमेल आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू मॉडेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। इंटरनेट क्या चीज़ होते हैं, तो हम सीधे हमने बुक पे ही मार्क किया हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं इसी हेडिंग पे आते हैं, जब हमने पहले ही बात किया था पेज नंबर 91 पे। तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड द नेट। ठीक, सो दिस कंप्यूटर्स आर connect to each other through the telephone lines and split all over the world, it is called international network of a computer, ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आते हैं नेम एनी 3 सर्च इंजन। ठीक है सर, नेम एनी 3 सर्च इंजन। ठीक है सर, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉम, आंसर नंबर सेकंड, सॉम पॉपुलर सर्च इंजन्स ऑन द इंटरनेट आर। ठीक, पहला गूगल, यूआरएल जो गूगल है, यूआरएल उसका क्या है, www.google.co.in। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा याहू यूआरएल www.yahoo.co.in। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा यूआरएल। अब थर्ड फॉर्म में है अल्टा विस्टा, यूआरएल ultravista.co.in। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारे बुक पे ही हमने मार्क किया हुआ है पेज नंबर 93 पे। ठीक है स्टूडेंट, हाइपरलिंक। अब जो हाइपरलिंक के जो हमारे सेकंड रोज है उस पर स्टार्ट हुआ है, वेब पेज एंड वेबसाइट कैन बी असिस्ट बाय anyone connected to the internet. This web page and sites are interlinked by special links called hyperlink. By using these links, this hyperlink one can be suffered the web। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हाइपरलिंक का आंसर से। अब उसके बाद आते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब ईमेल इन शॉर्ट, ये हमने सीधे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो आंसर नंबर 4 आता है, शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर that is exchanged between two users over telecommunications, full stop. More apparently emails is a message that may contain text file, image or other attachments sent through a network to a specific individuals or group of individuals। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर नंबर 4। अब आंसर नंबर 5 आते हैं, व्हाट इज अ वेब पेज, वेब पेज क्या चीज़ है, तो हमने बुक पे ही सीधे से मार्क किया हुआ है, पेज नंबर 99.2 रिव्यू आता है। A web page is a document which is created and designed using some specific softwares and programming। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर नंबर 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट का ये क्वेश्चन आंसर्स तो ये सारे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।